ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। मित्रों, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज मैं इस बात पर विचार करूंगा और आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए और सुन करके अपने जीवन को, अपने दान को, अपने पुण्य को सफल बनाइए। विषय क्या है कि हमारा दान पुण्य असफल क्यों हो जाता है, निष्फल क्यों हो जाता है। जिस प्रकार से हम जितना दान देते हैं, परोपकार करते हैं, उस प्रकार से हमें फल क्यों नहीं मिलता है। इस बात को समझने के लिए आइए एक हम पौराणिक कथा से प्रारंभ करते हैं। एक पौराणिक कथा है तो काल्पनिक, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी कथा है। इस कथा के माध्यम से हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि हमारा दान पुण्य कैसा होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि जब प्रलय होगा, प्रलय के पश्चात जब कर्म फल दिया जाएगा, सब लोगों को कर्म फल दिया जाएगा, उनके हाथ में कर्म फल पकड़ा दिया जाएगा। कुछ लोग कर्म फल पढ़ करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पर तो घोटाला होता ही था, कर्म कोई और करता था, फल कोई और प्राप्त करता था, घूस दे करके सारे कार्य सिद्ध कर लिए जाते थे, अयोग्य व्यक्ति भी ऊंचे पद पर पहुंच जाता था। लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं कि गड़बड़ घोटाला है कि मैंने इस प्रकार से इतना दान दिया, इतना परोपकार किया, लेकिन मेरे खाते में तो कुछ है ही नहीं, शून्य लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग बड़े घबराएंगे, बड़े चिंतित हो जाएंगे और घबरा करके एकत्रित होकर के न्यायाधीश के पास जाएंगे और न्यायाधीश से कहेंगे और पूछेंगे कि महाराज, मैंने पृथ्वी पर इस प्रकार से दान दिया था, यहाँ जो है मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, चर्च बनवाए, गुरुद्वारा बनवाए और इस जाति को, इस समूह को, इस समुदाय को इतना दान दिया, ऐसी सभाओं में दान दिया, यह पुण्य का कार्य किया, यह परोपकार किया, लेकिन मेरे खाते में कुछ आया ही नहीं, यहाँ तो जीरो लिखा हुआ है। तब न्यायाधीश कहेगा कि ध्यान से सुनो, जो तूने उस जगह, उस समय पर इतना दान दिया था, तेरे मन में क्या इच्छा थी। तो उस समय यही चाह रहा था कि मैं 1 लाख रुपए का दान दे रहा हूँ और मेरा नाम भरी सभा में जोर जोर से चिल्लाया जाए और कहा जाए कि इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का दान दिया है। तो बताओ, क्या वहाँ पर तेरा नाम लिया गया कि नहीं लिया गया। तो कहेगा हाँ, नाम तो लिया गया, घोषणा की गई और तू चाहता था कि पत्थर पर नाम लिख दिया जाए। क्या तेरा नाम पत्थर पर लिखा गया। तो कहेगा हाँ, पत्थर पर तो लिखा गया। और फिर जो है दूसरा व्यक्ति कहेगा अच्छा, तो मेरा क्या हुआ। तो न्यायाधीश कहेगा अच्छा, तू बता, तू जो है दान किसको दिया था। तूने जातीय समुदाय को दिया था, तूने जो ब्राह्मण महासभा को दिया था, जबकि आवश्यकता थी गरीबों को, निर्धनों को, असहाय लोगों को, लेकिन तूने संकुचित होकर के एक जाति के लोगों को दान दिया था। तूने जो है वैश्य महासभा को दिया था, तूने क्षत्रिय महासभा को दिया था, तूने जो है यादव महासभा को दिया था। तू तो जो है संकुचित होकर के एक समुदाय को दिया था। और ये बता, क्या उस समुदाय के लोगों का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो कहे हाँ, तो कार्य तो हो गया। तेरा नाम पत्थर पर लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया। लिख दिया गया। लोगों ने तालियां बजाई कि नहीं बजाई। तालियां भी बजाई। लोगों ने माला पहनाया कि नहीं पहनाया। माला भी पहनाया गया। तो तूने तो सारा फल वहीं पर ले लिया। तब न्यायाधीश कहेगा
कि तूने तो सारा फल वहीं पर प्राप्त कर लिया, यहाँ तो तेरा कुछ आया ही नहीं। जब तेरा कुछ आया नहीं तो तेरे खाते में जीरो नहीं होगा, तो शून्य नहीं होगा, तो और क्या होगा। तब लोग मुंह लटका करके दुखी हो जाएंगे, पश्चाताप करने लगेंगे, ओहो मैंने तो बड़ी भारी भूल करी। तो फिर न्यायाधीश कहेगा, कब कहा गया, किस शास्त्र ने कहा कि तुम जो है संकुचित होकर के एक समुदाय को, एक जाति को दान करो। तूने मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए दान नहीं दिया। तूने सोचा कि ये हमारी जाति के लोग हैं, सिर्फ मैं अपने जाति के उत्थान के लिए दान करूँगा। और तूने जब दान दिया, तेरे अंदर ये भावना थी कि नाम लिखा जाए, नाम की घोषणा हो, जय जयकारा लगे, ये सारा का सारा तुझे जो तेरे अंदर ऐसड़ाएँ थी, लोकेषणा थी, वो पूरी हो गई। और तू चाहता था कि तेरी बिरादरी का, जाति का उत्थान हो, तो उनका कुछ उत्थान भी हुआ। लेकिन तू संकुचित होकर के दान दिया था और लोकेषणा से युक्त होकर के दान दिया था, तो तेरी जो है सारी इच्छा तो पूरी हो गई, तुझे फल तो मिल गया, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए तेरे खाते में इस समय शून्य है। और देखो न्यायाधीश कहेगा, क्या शास्त्र यही कहता है? क्या वेदों में यही उपदेश दिया गया है कि तू संकुचित होकर के अपने बिरादरी, अपने परिवार, अपने खानदान वालों को ही दान कर और बाकी को मत कर? तो सिर्फ मनुष्यों को कर, अन्य प्राणियों को मत कर, तो अपने मजहब वालों को दान कर, अन्यों को मत कर। क्या ऐसा शास्त्रों में विधान है? तो कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं, ऐसा तो विधान नहीं है। तो फिर न्यायाधीश कहेगा, देखो कि वेद में क्या विधान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों को आत्मत्व भाव से देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, वेद की शिक्षा है कि सब लोग मित्र हों। तूने सबको मित्र के भाव से नहीं देखा, तूने तो ये देखा यह ऊंच है, यह नीच है, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है, यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है, यह ईसाई है, यह फला है, यह ढेका है, यह अपना है, यह पराया है। ऐसी भावना के साथ तूने दान दिया था। क्या वेदों का उपदेश यही है? तो सब लोग चुप हो जाएंगे और अपने कर्म पर पश्चाताप करने लगेंगे। तो मेरे मित्रों, कहने का तात्पर्य है, ऐसे ही लोगों का दान निष्फल हो जाता है। ऐसे लोग जो दान पुण्य करते हैं, अपने पसीने की कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई, अपने बच्चों से बचा करके, अपने परिवार से बचा करके जो कटौती करके दान करते हैं, उनका दान एक झटके में ही निष्फल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि तुम अगर दाएं हाथ से दान करते हो तो बाएं हाथ को पता न चले, इस प्रकार से दान करो। लेकिन देखिए, आज प्राय करके बहुत से सज्जन ऐसे हैं कि जो भूल करके, संकुचित होकर के, क्षुद्र भावना के साथ लोकेषणा से युक्त होकर के दान करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। जब करते हैं तो भावना ये होती है, किसी की सहायता करते हैं तो ये भी समय पर मेरी सहायता करे, ऐसी भावना रखते हैं। फिर लोकेषणा बहुत भारी लोकेषणा होती है। कोई मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे सज्जन एक पंखा दान करते हैं तो कहते हैं कि इस पंखे पर, मेरी पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिख दो। फिर पत्थर पर नाम, भावना होती है कि पत्थर पर नाम लिखा जाए, सभाओं में बार बार घोषणा किया जाए, और कहते हैं कि मेरे नाम की घोषणा नहीं करी, चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोला, सबको नहीं बताया। तो मेरे मित्रों, ये दान तो हुआ, दान तो हो गया, संस्था को सहायता मिल गई, संस्था ने कार्य भी किया, लेकिन देने वाले का दान जो है, जो उसको पुण्य मिलना चाहिए, उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, वो सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा
दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता न चले। लेकिन अब बातें उठती है, बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं, यदि न बताया जाए, घोषणा न किया जाए तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो लेकिन मेरे मित्रों, यह लेने वाले का कर्तव्य होता है कि जिससे दान ले रहा है वह लोगों में उसकी बड़ाई करे, उसकी चर्चा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की घोषणा करे। यह लेने वाले का कर्तव्य होता है। अगर लेने वाला चुपके से ले लेता है और किसी के सामने या उसका धन्यवाद नहीं करता, दानदाता का धन्यवाद नहीं करता है, उसके एहसान को नहीं मानता है, तो अभी पापी होता है। लेने वाले का कर्तव्य बनता है कि दान ले और उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करे और उसके नाम की घोषणा करे, नाम पर पत्थर पर नाम लिखवाए। लेने वाले का कर्तव्य बनता है। लेकिन देने वाले का कर्तव्य बनता है कि वो अपना दान इस प्रकार से दे कि उसके दान के प्रतिफल में कोई कमी न आए। लेकिन बहुत से मित्र मेरे इस प्रकार से दान करते हैं कि उनका दान जो है निष्फल हो जाता है। और बहुत से भाई संकुचित होकर के दान करते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ ब्राह्मण महासभा के लिए ही देंगे, हम तो जो क्षत्रिय महासभा के लिए ही देंगे, हम वैश्य महासभा के लिए देंगे, हम जो शूद्र महासभा के लिए देंगे, हम केवल हिंदुओं को ही दान करेंगे, गरीब निर्धन असहाय मुसलमानों को दान नहीं करेंगे, ईसाइयों को दान नहीं करेंगे, यहूदियों को दान नहीं करेंगे, हिंदुओं को दान नहीं करेंगे। ऐसी भावना के साथ जो दान करता है, खैरात करता है, ज़कात देता है, डोनेट करता है, उसका सारा का सारा निष्फल हो जाता है। क्योंकि परमात्मा जिस प्रकार से, देखो, परमात्मा ने सूर्य बनाया है, किसके लिए बनाया है? सारे प्राणियों के लिए बनाया है, पूरे प्रकृति के लिए बनाया है। सूर्य का प्रकाश निष्पक्ष होकर के, परमात्मा की बनाई हुई वस्तु वो भी है, परमात्मा की बनाई हुई वस्तु हम भी हैं। वह जड़ है, हम चेतन हैं। लेकिन वह जड़ जो है, परमात्मा ने जो नियम उसके लिए निर्धारित किया, उसके नियम में कोई कमी नहीं आती, कोई त्रुटि नहीं आती। निष्पक्ष भाव से सूर्य सबको प्रकाश देता है। परमात्मा ने वर्षा बनाई, प्रकृति का नियम बनाया वर्षा का, वह भी जो है निष्पक्ष भाव से। ऐसा नहीं कि दिल्ली में जो मुसलमान हैं उनको तो हम पानी बरसाएंगे, जो हिंदू हैं उनको नहीं बरसाएंगे, या जो हिंदू है उनको पानी देंगे और मुसलमानों को पानी नहीं देंगे। ब्राह्मण देवताओं को तो पानी देंगे और शूद्रों को प्यासा मार डालेंगे। क्या कभी ऐसा वर्षा करता है? इसी प्रकार से हवा, ये प्रकृति जो है हमें देना सिखाती है। और देना कैसा सिखाती है? निष्पक्ष भाव से। तो जो परमात्मा प्रकृति का भी पिता है, हमारा भी पिता है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, वह जो है कैसे सहन कर सकता है कि उसकी संतान जो है संकुचित होकर के, पक्षपाती होकर के, ईर्ष्या द्वेष में आकर के दान पुण्य करे और सहायता करे। तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार का करता है उसका दान जो है निष्फल हो जाता है। और दान कहाँ फलीभूत होता है? बहुत से भाई हम देखते हैं कि दान वहीं देते हैं जहाँ ज़्यादा चमक धमक होती है। देखते हैं बड़ा सुंदर पत्थर लगा हुआ है, चमाचम चमक रहा है, अक्षरधाम बना हुआ है, बड़ा सुंदर खान पान है, यहाँ के महंत जी माल मलाई खूब खाते हैं, गायें भी खूब माल मलाई खाती हैं, कालीन बिछी हुई है, पंखा का उनका एसी चल रहा है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और खूब लुटाते हैं। ऐसे भाई इनका भी दान निष्फल हो जाता है। जहाँ आवश्यकता है, जिस खेत में पानी भरा हुआ है, कौन मूर्ख उस खेत में पानी सिंचाई करता है? जो पेड़ सूख रहा है, जो पानी से सूख रहा है, समझदारी है कि उसमें पानी दिया जाए। इसी संबंध में एक कहानी कहीं की भी हो, हमें अगर अच्छा उपदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो हमें वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। यहूदियों की एक कहानी है। इजराइल जो भारत का प्रिय देश है, मित्र देश है,
बड़ी सहायता करता है। उस देश की एक कहानी है। यहूदियों के जो आदि गुरु मूसा जो है वो हेतूर पर जाते थे खुदा से मिलने। तो कहते खुदा से मिलने को हेतूर पर जाते थे। को हेतूर यानी कोहन पर्वत पर जाते थे या पर्वत की गुफा में जाकर ध्यान लगाते थे, साधना करते थे। वे जो है पहले गुलाम थे, लेकिन मिस्र में करते करते अपने लोगों को संगठित किया और गुलामी से मुक्त हुए, वहाँ के राजा बन बैठे। आज से 3500 साल पहले की बात है। उनका बड़ा भव्य राज्य था, सब लोग सुखी थे, प्रजा भी बड़ी सुखी थी, न्यायपूर्वक राज्य करते थे। एक बार उनके मन में आया कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, इतना खिलाता हूँ, सब लोग मेरे बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े संपन्न लोग जो है मेरे अतिथि बनते हैं। एक बार चलो मैं खुदा से कहता हूँ आप भी मेरे अतिथि बनो। वो हेतूर पर्वत पर गए, काल्पनिक कहानी है, और खुदा से कहा आप मेरे अतिथि बनिए, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वहाँ भोजन पाए। तो खुदा ने कहा क्या तुम मुझे खिला सकते हो? उन्होंने हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध करूँगा, हर तरह के पकवान बनाए जाएंगे, बड़ी सुंदर व्यवस्था होगी। खुदा ने कहा ठीक है चलो बताओ किस दिन आना है। मूसा ने बता दिया इस दिन आना है, इस समय आना है। मूसा आए, बड़े खुशी खुशी सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि इस फलां तारीख को फलां सब दिन और फलां समय जो है मूसा आएंगे, खुदा आएगा मूसा के वहाँ अतिथि के रूप में। सारी जनता वहाँ एकत्रित हो गई और पूरे शहर के नगर के जो है सभी हलवाई बुलाए गए। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। हर हलवाई अपने अपनी कला दिखा रहा है, कह रहा कि मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं वैसा बना। मूसा ने कह दिया कि सारे अलग अलग खाना बनाओ और जो जिसका खाना सबसे अच्छा होगा उसी का खाना जो है खुदा को सौंपा जाएगा, वही परोसा जाएगा। इस तरह से सारे हलवाई अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं तरह तरह के, और नगर को जो है महीनों सजाया गया। इतना धूमधाम से सजाया गया और समय उक्त तिथि और उक्त समय आ गया। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय तो आ गया, अब खुदा आने वाले, अब आने वाले हैं। सारे मंत्री और राजा सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहीं पता ही नहीं चला। काफ़ी देर के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ में टूटी हुई लाठी है, फटे हुए कपड़े हैं, झुका हुआ है, मैले कपड़े मैले भी हैं, और ऐसा लगता है ना मालूम कितने दिन से नहाया नहीं है, चला नहीं जा रहा, कांपते हुए आता है और जहाँ लोग जूते निकाले रहते हैं वहाँ किसी तरफ पहुँच जाता है और कहता है मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सारे मंत्री संतरी उसको चिल्ला पड़ते, अरे कहाँ से आया, भगाओ भगाओ भगाओ, ऐसा मैला कुचैला गंदा आदमी कैसे प्रवेश कर गया, भगाओ भगाओ भगाओ। कहते तुझे पता नहीं आज खुदा आने वाले हैं, जब तक खुदा खाना नहीं खा लेते तब तक किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। उसको धक्के मार करके जो है लोग भगा देते हैं, और जैसे उसको धक्के दिया जाता है वह गायब हो जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, कहीं अता पता नहीं खुदा का। अगले दिन बड़े निराश दुखी होकर के मूसा अगले दिन फिर कोहतूर पर जाते हैं और कहते हैं कि खुदा, अरे हमने तो ऐसा इंतज़ाम किया था, ये किया वो किया, और दोपहर से शाम तक इंतज़ार करते रहे लेकिन आप नहीं आए, क्या बात है? तो खुदा ने कहा, अरे मूसा मैंने कहा था तू मुझे खाना नहीं खिला सकता, तू याद कर उस समय जब तुम सारे बैठे थे इंतज़ार कर रहे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति कांपता हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे, लाठी भी टूटी हुई थी, और वाया कहा कि खाना दे दो। तुम लोगों ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। अरे वह मैं ही तो था, मैं ही आया था खाना खाने। तो याद कर
तो मूसा ने याद किया कि हाँ, ये एक बूढ़ा व्यक्ति तो आया था और हमने जो है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो खुदा ने कहा कि मैंने कहा था ना तू मुझे खाना नहीं खिला सकता, अगर तू मुझे खाना खिला सकता है, अब मेरा सत्कार करना चाहता तो इन गरीबों को खिलाओ, असहाय दिन दुखियों की सेवा करो, मैं इन्हीं में रहता हूँ। तो उसी दिन से मूसा को ज्ञान हो गया और उन्होंने उक्त कथन के अनुसार, ईश्वर के उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो मेरे मित्रों, बहुत से मेरे भाई, अधिकतर लोग, अधिकतर दान देने वाले नासमझे में, अज्ञानता में अपने दान का जो है, दान को निष्फल कर देते हैं। मेरे भाइयों, आप किसी से बंधे नहीं हो, अपनी आत्मा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार दान करो और देखो तुम्हारा दान जो है, तुम भी मानते हो, जो बात मैं कह रहा हूँ इस बात को तुम भी मानते हो, हर व्यक्ति मानता है, तो क्यों जो है नादानी में किसी के कहने से, नासमझ लोगों के बहकावे में आकर के अपने दान को निष्फल क्यों करते हो? तो मेरे मित्रों, समझदारी दिखाओ और निष्पक्ष भाव से प्राणी मात्र के लिए अपना धन जो है दो, और नहीं तो जिस दिन तुम्हारे विचार संकुचित हो जाएंगे, संकीर्णता में आकर के दान करोगे तो दान तो कर दोगे, लेने वाला प्रसन्न, तालियां भी बजेगी, पत्थर पर नाम भी लिख दिया जाएगा, लेकिन निश्चित जानो परमात्मा के पास कुछ नहीं पहुंचता और उसका किंचित मात्र भी तुम्हें फल नहीं प्राप्त होगा। अगर अपने दान को फलीभूत करना चाहते हो तो निष्पक्ष भाव से दान करो। तो मेरे मित्रों, दान हमें बहुत सोच समझ करके पात्र को देना चाहिए और पात्र को नहीं देना चाहिए। देखो, सभी महापुरुषों ने पात्र उसे ही माना है जो दुखी हो, दीन हो, दुखी हो, तड़प रहा हो, अति आवश्यकता हो। यह मत देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत से महापुरुष हुए जो पापियों को भी सहायता करते रहे। यह मत विचार करो। श्रद्धापूर्वक पात्र को दान देना चाहिए, तभी हमारा दान जो है फलीभूत होता है।